हेलो साथियों, नमस्कार। रैपिड रिवीजन आधुनिक भारत का इतिहास, इसका पार्ट 4 है। बार बार परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा गया है और ये जो आपका वीडियो है बिहार एसआई, बीएसएससी, सीजीएल, बीपीएससी ट्री 4.0 और बीपीएससी मेन जो है उसका प्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग पीछे का पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए। ये चौथा पार्ट है। अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सहयोग रहेगा तो इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा। प्रारंभ करता हूँ आज का वीडियो। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में अपनाया गया था। तो ये बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया शोक दिवस के रूप में। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा समझा और संगठित किया गया बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को। नेक्स्ट है, वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना। तो ये बंगाल विभाजन है। वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना, तो बंगाल विभाजन के दौरान। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की भांति गिरा। तो बंगाल विभाजन के बारे में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए किसका समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया। स्वदेशी आंदोलन के लिए सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए मुस्लिम समुदाय का समर्थन नहीं जुटा पाया था। ये सबसे बहुत बड़ी कमी रही थी। स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक है अश्वनी कुमार दत्त। स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक अश्वनी कुमार दत्त। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी बिहार में, क्योंकि 1904 के समय देवघर बिहार में तत्कालिक रूप से पड़ता था। तो ये गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी कहाँ? बिहार में 1904 में। 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था बीडी सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर इसका पूर्ण नाम है। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ था 1911 में। नेक्स्ट है, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध। स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदल दी गई। ये 1912 में कलकत्ता से दिल्ली को बदल दिया गया था भारत की राजधानी। अब यहाँ प्रारंभ होगा मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। संबद्ध है तो होम रूल आंदोलन से कौन कौन जुड़े हुए हैं? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था 23 मार्च 1940 को। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था 23 मार्च 1940 को। 1916 में होम रूल लीग प्रारंभ किया था एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने। और होम रूल आंदोलन से संबंधित है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, साथ में सरोजनी नायडू का भी नाम ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था सर सैयद अहमद खान। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में
कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कुल 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो 33 ध्यान रखना है, डबल 3। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। तो मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन यानी प्रत्येक वर्ष एक अधिवेशन होगा, ऐसा प्रारंभ किया था 1925 से। तो नियमित रूप से प्रारंभ किया था वार्षिक अधिवेशन मुस्लिम लीग कब? 1925 से। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव जो है पारित किया गया था 1940 में। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया था 1940 में। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द देश के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था। तो होम रूल शब्द जो है ये आयरलैंड के जो आंदोलन से है वहाँ से ग्रहण किया गया था और इसका जो है आयरिश शब्द है। तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना ने। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। आपको ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक के पैरवी करने वाले कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था वर्ष 1913 में। तो साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था कब? 1913 में। क्रांतिकारी गतिविधियां, साम्यवादी आंदोलन जो है ये अभी देखेंगे। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। वह विचारधारा जिसका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं था, साम्यवादी। वह विचारधारा कौन सा है जिसका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं था? तो यह विचार जो है यह साम्यवादी विचारधारा है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। हिंदू मेला किसने संगठित किया था? राजनारायण बोस ने। हिंदू मेला को संगठित करने वाले कौन थे? राजनारायण बोस। राजनारायण बोस। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने विद्रोह किया था। गदर पार्टी से प्रभावित होकर के चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने विद्रोह किया था सिंगापुर में। गदर पार्टी से प्रभावित होकर के यानी इससे जो है प्रेरणा लेकर के चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने विद्रोह किया था कहाँ? सिंगापुर में। कामागाटा मारू था एक जहाज। कामागाटा मारू जो है यह घटना 1914 में देखने को मिला था और इसमें जो है भारत से जो है कुछ बाबा गुरुदत्त के नेतृत्व में यहाँ से लोग कनाडा के लिए निकले थे और वहाँ पे जो है जो वहाँ का जो बंदरगाह था वहाँ पे एंट्री नहीं दिया गया था। तो ये कामागाटा मारू एक जहाज था। लेफ्टिनेंट एयरहेस्ट की हत्या कर दी थी दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि एवं वासुदेव हरि चापेरकर। ये सभी जो है भाई थे आपस में, दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि और वासुदेव हरि। दामोदर, बालकृष्ण, वासुदेव चापेकर बंधु इसको कहते हैं। तो लेफ्टिनेंट एयरहेस्ट की हत्या इन्होंने की थी। मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया? मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया? गदर पार्टी के क्रांतिकारी को। फणींद्र नाथ घोष जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी, की हत्या की थी बैकुंठ शुक्ल ने। बैकुंठ शुक्ल, फणींद्र नाथ घोष जो है इन्होंने क्या किया था कि अंग्रेज का गवाह बन गया था। अंग्रेज को जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के विरुद्ध गवाही दिया था और इसी वजह से इनको फांसी की सज़ा हुई थी। तो फणींद्र नाथ घोष की हत्या की थी बाद में बैकुंठ शुक्ल के द्वारा। उसके बाद है कामिला की दो स्कूली
लड़कियों शांति घोष और सुनीता चौधरी ने जिलाधीश की गोली मार करके हत्या कर दी थी दिसंबर 1931 में। कामिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीता चौधरी ने जिलाधीश की गोली मार के हत्या कर दी थी दिसंबर 1931 में। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर लूट लिया गया था? तो काकोरी एक स्थान था, काकोरी स्थान पर जो है इसको लूट लिया गया था। कब? 9 अगस्त 1925 को। तो काकोरी कांड जो है घटित हुआ था 9 अगस्त 1925। गाड़ी का नाम था 8 डाउन मालगाड़ी ट्रेन। अगला है अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में किया था वीर सावरकर ने। मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो मैडम कामा के द्वारा जो है भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को स्टुअर्टगराड जर्मनी में फहराया गया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजुए कितने कातिल में है के रचिता कौन है? बिस्मिल्ला अजीमाबादी। तो बिस्मिल्ला अजीमाबादी इसके जो है रचिता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है, लिखने वाले हैं बिस्मिल्ला अजीमाबादी। नेक्स्ट है तो इनका पूरा नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है ध्यान रखना है आपको। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था गदर आंदोलन के दौरान। जर्मनी के समर्थन से काबुल जो अफगानिस्तान में है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था गदर आंदोलन के दौरान। सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर 1906 में। हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, टूडीलाट बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरमीत सिंह जुड़े हैं गदर आंदोलन से। हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, टूडीलाट बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीत सिंह ये जुड़े हैं गदर आंदोलन से। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी HRA की स्थापना 1924 में, और इसी जगह यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहेगा तो 1928 में। और उसमें जो है सोशलिस्ट शब्द जो जोड़ा गया था वो किन के द्वारा जोड़ा गया था? भगत सिंह के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या है? गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या है? तो गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक भगत सिंह 1928 में हुआ था। HSRA इसी को कहते हैं, ऊपर मैंने बताया है। तो लंदन में जनरल डायर को गोली मारी थी, तो ये उधम सिंह के द्वारा जनरल डायर को गोली मारा गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले कौन थे? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद के नारा देने वाले हैं भगत सिंह। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था वर्ष 1908 में। शेरे पंजाब के नाम से मशहूर है लाला लाजपत राय। करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्यु दंड पाया था मदन लाल ढींगरा। करजन वायली की हत्या किया था मदन लाल ढींगरा। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना करने वाले थे सचिंद्र नाथ सन्याल। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का गठन किया था। कौन? सचिंद्र नाथ सन्याल। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज़्यादा उम्र था जो बम फेंका गया था। अगला है बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक प्रथम मित्रा। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक प्रथम मित्रा। 1904 में स्थापित अभिनव भारत क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध एक गुप्त संगठन। क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध महिला थी भिकाजी कामा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान को। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था 1927 में। ऑल इंडिया स्टेट
पीपुल कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था 1927 में। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। 1907 में कहाँ? स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की। अगला है आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड और इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लंदन में भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। लंदन में सर कर्जन वैली की हत्या की थी मदन लाल ढींगरा ने। जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड हुआ था बैसाखी के दिन। तो कर्जन वैली की हत्या करने वाले मदन लाल ढींगरा और ये जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919। अगला है जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी हंटर कमेटी में भारतीय को स्थान मिला था। तो कौन कौन थे? सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवार, सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवार, शहबाजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। तो 3 भारतीय थे, हरिलाल सीतलवार चिमनलाल, ये एक ही नाम है। तो चिमनलाल हरिलाल सीतलवार, शहबाजादा सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण को इनमें शामिल किया गया था। रॉलेट एक्ट एवं खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, यहाँ से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं। मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियाँ सौंपी थी सैफुद्दीन किचलू। मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी थी। गोल्डन टेम्पल मतलब स्वर्ण मंदिर जो है, इसकी चाबी सैफुद्दीन किचलू के द्वारा सौंपा गया था मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को। 1922 में घटना हुई थी। तो ये चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि त्याग दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है जलियांवाला बाग त्रासदी से। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। बिहार के कौन से वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से जो है वकील का पद छोड़ने वाले थे असहयोग आंदोलन के दौरान। मालाबार में मोपला विद्रोह का परिणाम था खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। वह आंदोलन जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था असहयोग आंदोलन। वह आंदोलन जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था, यानी पूरे देश में हिंदी को भाषा के रूप में अपनाया गया था। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत सत्य, अहिंसा, निडरता या निर्भयता। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था CR दास मोतीलाल नेहरू ने। कहाँ? इलाहाबाद में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था चंपारण में। बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो 1922 में जो है गया में आयोजन किया गया था। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। वह क्षेत्र जहां राहुल संक्रियांतन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो राहुल सांकृत्यायन जो है ये छपरा से सक्रिय थे। अगला है खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। सन 1920 ईस्वी के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी
जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह हुई थी इलाहाबाद शहर में। 1920 ईस्वी के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था। तो खिलाफत कमेटी की सभा 1920 में कहाँ हुई थी? तो ये इलाहाबाद में हुई थी। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो पहला है चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी। तो सबसे पहले जो है चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ था, पुलिस के द्वारा निहत्थे लोगों पे गोली चला दिया गया। फिर उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस थाने को 21 कांस्टेबल और एक जो है इंचार्ज सहित 22 जो है पुलिसकर्मी को जला दिया। फिर गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया गया, 5 फरवरी को हुआ था। ठीक 7 दिन 12 फरवरी को 1922 में स्थगित कर दिया गया और उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। तो क्रम से इसको आप ध्यान रखिए। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? तो महात्मा गांधी। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 की अध्यक्षता कौन किए थे? महात्मा गांधी। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था 13 अप्रैल 1919। रौलट एक्ट पास हुआ था 1919 में। नेक्स्ट है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था कब? 1920 से। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो अपने आंदोलन थे उसमें भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसी वजह से खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने समर्थन दिया था। वह घटना जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो चौरी चौरा के बाद जो है गांधी जी ने कहा था कि असहयोग आंदोलन जो मैंने चलाया ये मेरी हिमालय जैसी भूल है। तो हिमालय जैसी भूल शब्द का प्रयोग किया गया है, असहयोग आंदोलन से संबंधित है, गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान डैश ने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। तो डॉक्टर जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज को छोड़ दिया था जबकि उसकी परीक्षा को केवल 20 दिन ही बचे थे। तो ये कौन है? जयप्रकाश नारायण। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के स्वराज में भारी कमी आई। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने को आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम है बिहार। तो ये शराब पीने के लिए जो है कुछ प्रमुख लोगों की सूची को जारी किया था जो शराब पीते थे ताकि लोग जो है फिर से शराब पिए। तो ये कहाँ किया था? बिहार में। जलियांवाला बाग नरसंहार, रौलट सत्याग्रह गांधीवादी सत्याग्रह से संबंध में हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार रौलट सत्याग्रह गांधीवादी सत्याग्रह से संबंध में हुआ था। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण दिया था तो मुरली भरवा गांव के ये राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग चंपारण बिहार में किया था। ब्रिटिश शासनकाल में रौलट एक्ट कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति पारित की गई थी। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922। आपको 5 फरवरी भी देखने को मिलेगा तो आपको उस ऑप्शन पे देख लेना है कि कौन सा रहेगा। रौलट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। तो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको सीमित कर रहा था, इसी वजह से इसका विरोध किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था चौरी चौरा कांड के कारण। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा जो है ये किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। वह घटना जिसने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये घटना जिन्होंने महात्मा गांधी को जो है स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में ला करके खड़ा किया था। कौन सा घटना है? तो ये घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश
का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार ने अपने सहयोग देने के कारण प्राप्त की थी। महात्मा गांधी को जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भर्ती करने वाले सार्जेंट कहा गया, क्योंकि इन्होंने भारतीय से वह अपील किया था कि सभी लोग जो है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दें, तो इसके लिए भर्ती किया था। सत्याग्रह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, तो वायकोम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद बिहार के किस स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण में। चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो ये जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन में परीक्षा के मात्र 20 दिन पहले कॉलेज छोड़ करके भाग गया था और भाग लिया था। कौन? जयप्रकाश नारायण। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी सी.आर. दास। सी.आर. दास ने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, ये कहा था सी.आर. दास। सन 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह का हिस्सा लिया था मजदूरों ने। सत्याग्रह में हिस्सा कौन लिया था? मजदूरों ने 1917-18 में। नेक्स्ट है 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से डैश घटना के कारण इनको प्रसिद्धि मिली, तो चंपारण सत्याग्रह। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में जो है कांग्रेस संगठन में से हुआ था। तो स्वराज पार्टी का गठन जो है एक समूह के रूप में इनमें से कांग्रेस संगठन में से हुआ था, यानी कांग्रेस में से ही कुछ मतभेद होने के कारण 1923 में स्वराज पार्टी का गठन जो किया गया था मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा इलाहाबाद में। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था चंपारण आंदोलन से। भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था चंपारण आंदोलन से। तो इस पार्ट को यहीं तक रखेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहूं। सभी लोगों को धन्यवाद।